उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। निष्कपट भक्त भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे अपने पूर्व कर्म के अनुसार या आपकी इच्छा के अनुसार पुनः पुनः जन्म हो, लेकिन हो तो आपके भक्त के घर में ही जन्म हो, चाहे कीट रूप में जन्म हो, चाहे पशु पक्षी के रूप में जन्म हो, लेकिन हो तो आपके भक्तों के घर में ही मेरा जन्म हो। तब दास्य सुखैक संगिनम भवनेषु स्वपि कीट जन्म में इतरावसथेषु मास्मद अभूत जन्म चतुर्मुखात्मना। कहते हैं कि भगवत भक्तिहीन, जिस घर में भगवत भक्ति नहीं है, ऐसे भक्ति विहीन घर में मुझे जन्म मत देना, चाहे वे घर कितनी ऐश्वर्य से परिपूर्ण क्यों ना हो। यहां तक कहते हैं जन्म चतुर्मुखात्मना, कि परम ऐश्वर्य से परिपूर्ण उस ब्रह्मा तक के जन्म का भी मैं अभिलाषा नहीं करता हूं। निष्कपट भक्त को नहीं करना चाहिए। इसलिए भक्त भगवान के चरणों में ऐसे प्रार्थना करता है। लेकिन संसार के तमाम लोग किस अभिलाषा लेकर के भगवत मंदिर में जाते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं? धनम देहि, जन्म देहि, है ना? नाना विध रोग शोक बंधादि विमुच्चय बंध बंध, रोग शोक बंध बंध नाना देव अर्पित दुख कष्ट बंध बंध भूत पिशाच शाकिनी डाकिनी जंत्रणादि बंध बंध। धनम देहि, जन्म देहि, पुत्रम देहि, नौकरी देहि ये सब अभिलाषा लेकर के भगवान के पास जाते हैं। लेकिन भगवान के भक्त भगवान के चरणों में हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करता है कि वेद विधि अनुसारे कर्म करी ए संसारे जीव पुनः पुनः जन्म पाए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, यहाँ गुरु वैष्णवों के निकट ऐसा श्रवण करने को मिलता है कि जीव अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ये संसार में या जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है, भ्रमण करता रहता है। इसीलिए पूर्वकृत कर्म फले तुम्हारो व इच्छा बले जन्म यदि लभी पुनराय। लेकिन हे प्रभु, यदि मैं अपने पहले कर्म के अनुसार हो या आपके इच्छा के अनुसार हो, चाहे मेरा जन्म फिर इसी देवी धाम में ही क्यों ना हो,
लेकिन उससे मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि वे आपकी इच्छा है, वे आपकी प्रसन्नता है। तो मुझे आप कहीं पर भी जन्म दो, उसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपके चरणों में एक निवेदन है, तबे एक कथा सुनो, तबे एक कथा मम सुनो हे पुरुषोत्तम, तब दास संगी जन घरे। कि हे नाथ, आपके चरणों में यही करवर्द प्रार्थना है कि मुझे आप अपने भृत्यों के, आपके अनुचरों के, आपके भक्तों के घर में ही जन्म देना। मेरा जन्म चाहे आप किसी भी जोनी में दो, लेकिन अपने भक्तों के घर में ही देना। चाहे कुत्ता जन्म देने का इच्छा है तो भी चलेगा, लेकिन आपके भक्त का कुत्ता हूंगा मैं, आपका कुत्ता। किसी भी शरीर में हो, मुझे आपके भक्तों की संग प्राप्त हो। हरि विमुख है, लेकिन बड़े धनी परिवार है, उसके घर में जन्म होने से क्या होगा? भक्ति तो होगा नहीं। भक्ति कहां से होता है? भक्ति उत्पन्न कारण साधु संग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल साधु संग। कृष्ण भक्ति का जन्म साधु संग के माध्यम से ही होता है। इसलिए वे साधु चाहे नितांत दरिद्र अवस्था में ही क्यों ना हो, उस परिवार में मेरा जन्म हो। और बात ये है, साधु साधु क्या विवाह करेगा जो उसके घर में जन्म लेना पड़ेगा? है दादा? साधु क्या शादी करेगा जो उसके घर में जन्म लेगा? फिर भक्त क्यों भगवान के जो प्रार्थना करता है कि आपके भक्त के घर में जन्म देना? अर्थात साधु केवल ये साधु वेश धारण करने से साधु नहीं हुआ जाता, सन्यासी वेश धारण करने से सन्यासी नहीं हुआ जाता। जब तक उसके वृत्ति, उसके चित्त के वृत्ति साधु वृत्ति नहीं है, सद वस्तु के प्रति उसके चित्त का वृत्ति नहीं है, भगवान के सेवा के प्रति उसका वृत्ति नहीं है, भक्ति वृत्ति नहीं है, तो वे साधु नहीं हो सकता। इसलिए साधु तो चाहे वे गृहस्थ में हो, चाहे वो गृह त्यागी हो, अगर उसका चित्त की वृत्ति, जिसने अपने समस्त इंद्रियों के बाह्य वृत्ति को संकुचित करके उन इंद्रियों के वृत्तियों के द्वारा भगवान के सेवा करता है, वही साधु है। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि नमाम साधयते योगो, कि मैं योग के द्वारा साधने वाला वस्तु नहीं हूं, न संख्य के द्वारा साधने वाला वस्तु हूं, न तप के द्वारा साधने वाला वस्तु हूं, केवल मात्र मम भक्त संगैक संगी नाम, मेरे भक्तों की संग करने मात्र से ही मुझे साधा जाता है। इसलिए वहां कहते कृष्ण भक्ति जन्म मूल साधु संग। इसलिए ऐसे साधु संग में, ऐसे भक्त के घर में जन्म लेना श्रेयस्कर है। चाहे वे कितनी ही जागतिक दृष्टि से
नीच कुल में हो, असुंदर शरीर में हो, गरीब दरिद्र शरीर घर में हो, वही श्रेयस्कर है। लेकिन धनाढ्य है, ऐसे कि ब्रह्मा जैसी विभूति संपन्न भी है, लेकिन वह भगवान की भक्ति नहीं है। तो हे नाथ, आपके चरणों में मेरा यही करबद्ध प्रार्थना है कि मुझे वहां जन्म नहीं चाहिए। क्योंकि यहां तक कहते हैं, जो भुक्तिकामी है, जो मुक्तिकामी है, उनका भी संग मुझे नहीं चाहिए। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, भुक्तिकामी मुक्तिकामी से। मुझे तो केवल आपके ब्रज रच में, आपके चरणों की रच में ही लग के रहना है। ऐसा निष्कपट भक्त का अभिलाषा होता है। देखो ना, ब्रज की जो रज है, ये मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। ब्रज रज है ना एक भजन में, या ब्रज रज सो पारस से मुक्त मिलत है चार, कि ये ब्रज रज के स्पर्श करने मात्र से चारों प्रकार के मुक्ति मिल जाती है। और गोपियां उस ब्रज रज को रोज झाड़ू लगा के बाहर फेंक देती है अपने घर से। बारज को नित्य गोपिका डारत डगर बुहार। इसलिए ब्रज प्रेम में, ब्रज भक्ति में, ब्रज रस में ब्रह्मा तक के जन्म का भी अभिलाषा है ही नहीं। ऐसे कि मुक्ति तक की अभिलाषा नहीं है। उस कन्हैया के सभा में जो रस है, जो आनंद है, उस रस के सामने सब फीका है। इसलिए गोपियां अपने घर में झाड़ू लगा करके उन मुक्ति को भी घर से बाहर फेंक के आती, कूड़ेदानी में फेंक के आती है। किसको चाहिए मुक्ति? ऐसे भक्त जो किसी भी जोनी में, किसी भी शरीर में, किसी भी घर में, किसी भी स्थान पर निष्कपट रूप से यही प्रार्थना करता है कि मुझे आपके भक्त के घर का कुत्ता बना दीजिए। क्या उसके मन में इच्छा होगा भक्ति मुक्ति चाहने के लिए? और उन ब्रज के गोपिकाओं का चित्तवृत्ति, उनके एक एक पल का दृष्टि केवल कन्हैया की में ही है, कन्हैया के दर्शन में ही है, कन्हैया के वार्तालाप में ही है। उसके ऐश्वर्य के प्रति, उसकी योग्यता के प्रति किसी का दृष्टि नहीं है कि हमारे कन्हैया ने अरे 6 महीना में 6 कोस बराबर पुतना को मार दिया। हमारे कन्हैया ने तृणावर्त को मार दिया, शकटासुर को मार दिया। हमारे कन्हैया 7 साल की उम्र में 7 कोस परिमित विशाल गोवर्धन को उठाया था। किसी का ध्यान ही नहीं है कन्हैया कितना ऐश्वर्यशाली है, कितना योग्यता है। अरे कन्हैया ने आग पी लिया, अघासुर बकासुर को मार दिया। कोई ध्यान ही नहीं देता इस बात के ऊपर कि हमारे कन्हैया ने इतना ऐश्वर्यशाली है, कोई लेना देना नहीं है। इसलिए भगवान से मिलना है, भगवान का सेवा प्राप्त करना है, भगवान का भगवान का संगी होना है, तो कोई भी इच्छा मत रखो
एकमात्र इच्छा रखो कि हे नाथ, मुझे आपके भक्तों की संग ही चाहिए। अगर आपके इच्छा से या मेरा पूर्व कर्मकृत अनुसार जन्म लेना भी है तो आपसे यही प्रार्थना है कि अपने भक्तों के घर में ही मेरा जन्म हो। अगर मन में कोई और सामान भी एकत्रित करने का इच्छा है कि भगवान से भी मिलना है और साथ में और सामान भी चाहिए, अगर और सामान चाहिए की इच्छा है तो भगवान मिलने वाले है ही नहीं। जब दूसरे को साथी बनाओगे, तब दूसरे को सहारा बनाओगे, तो फिर तुम भगवान से कैसे मिलोगे? जिस समय निष्कपट भाव से भगवान ही तुम्हारा साथी, भगवान ही तुम्हारा सहारा, भगवान ही तुम्हारा धर्ता वर्ता कर्ता के रूप में तुम हृदयंगम कर पाओगे, उस दिन भगवत कृपा की दृष्टि तुम्हारे ऊपर बरसन होगा और तुम मन, बुद्धि, विद्या, धन, गृह, परिवार इसमें बंधे रहोगे तो फिर कैसे भगवान मिलेंगे? अरे संत ने तो यहां तक कहते हैं भैया, उस ब्रह्मा को कहते हैं गोपियां कि रे निष्ठुर विधाता, हमारे प्यारे श्याम सुंदर को मिलने के लिए, उसको दर्शन करने के लिए हम इतना लालायित है और तुमने इसमें पलकें डाल दिया। कितनों निष्ठुर है तू। वहां तो एक पलक के लिए भी गोपियां तरसती है कि पलक क्यों आया, और यहां पीछे का सामान लेके चलोगे, मान सम्मान लेके चलोगे, प्रतिष्ठा पूजा लेके चलोगे, उच्च नीच आसन का भार लेके चलोगे, सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी का भार लेके चलोगे, मैं धनी हूं, मैं गरीब हूं, मैं ये हूं वो हूं, इस प्रकार ईमान लेके चलोगे तो कन्हैया मिलने वाला है? भैया वहां कोई पर्दा नहीं चाहिए, वहां कोई व्यवधान नहीं चाहिए। पर्दे में वो मिलने वाले नहीं है। आजकल होता ना छोटे पर्दे बड़े पर्दे, होता ना आजकल, छोटे पर्दे के पीछे ऐसा हुआ और बड़े पर्दे में आने वाले ऐसा नहीं। कन्हैया के सम्मुख कोई पर्दा नहीं है, वहां तो नड़ंग ढड़ंग होके मिलना पड़ता है, बिना कपड़े के वहां मिलना पड़ता है, कपड़े का व्यवधान नहीं रहेगा वहां, अर्थात इस शरीर का व्यवधान नहीं रहेगा कि मेरा शरीर सुंदर है, हृष्ट है, पृष्ठ है, ये है वो है, उसके चक्कर में पड़े रहोगे तो हो गया मिलना। वहां तो भैया कपड़े का भी व्यवधान नहीं रहता है। अरे कपड़े की कहां तक बात, वहां तो माला का भी व्यवधान नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं कि भैया भगवान से मिलना है तो यहाँ के जो साथी और सामान है उसको विस्मृत हो जाओ, उसको त्याग दो। यहाँ के साथी सामान अर्थात शरीर में और शरीर संबंधी वस्तुओं को, मेरा ये साथी सामान से अगर आप दूर हो जाओगे, उसे विस्मृत हो जाओगे, उसे आसक्ति शून्य हो जाओगे, तब तो उसके साथ मिलने का जो आनंद है वो बड़े ही दिव्य होगा, वो बड़े ही विलक्षण होगा। ऐसा एक महात्मा जी ने कहीं जाते जाते खेत में एक काम करने वाले एक ब्रजवासी बालक से मिले। और वो तो ब्रजवासी बालक है। ब्रजवासी तो भक्त ही होते हैं, जिनके रगों में
कन्हैया का प्रेम ओतप्रोत होता है। देखने में लगता है कि ये ब्रजवासी तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, गाली देता है। नहीं भैया, यहाँ जन्म लेने वाला, यहाँ के जो निवासी है वो हमारे कन्हैया को बड़े प्यारे हैं। तो वो महात्मा वो ब्रजवासी बालक से खेत में मिलते हैं। महात्मा जी पूछते, भैया तुम क्या करते हो? लाला वो कहता है, ब्रजवासी बालक, बाबा हम तो हमारे लाला कन्हैया के लिए ही काम करते हैं। ये सब हमारे कन्हैया का ही काम है, खेत है उसके काम करते हैं हम। और महात्मा कहते, हम तो भगवान के अनन्य भक्त है, तुम क्या हो? और ब्रजवासी बालक बोलता है, हम तो फनन्य भक्त है। अरे बाबा तुम अनन्य भक्त हुआ तो ठीक है, हम तो फनन्य भक्त है। महात्मा जी पूछते, अरे ये फनन्य भक्त क्या होता है? हाँ? तो उसने कहते हैं, तो ये अनन्य भक्त क्या होता है? महात्मा जी आप अनन्य भक्त नहीं जानते हो तो हम अनन्य भक्त नहीं जानते, आप बताओ। तो महात्मा जी कहते हैं, देख बालक, अनन्य भक्त वो होता है जो सूर्य, शक्ति, गणेश, ब्रह्मा, कुबेर, शिव, किसी को भी नहीं मानता है, सबका नाम बोल रहा है वो महात्मा जी। जो केवल कन्हैया को मानता है वो अनन्य भक्त है। तो वो ब्रजवासी बालक कहता है, अरे बाबा हम तो इन ससुरों का नाम तक ना जाने, ब्रह्मा, चंद्र, इंद्र, वरुण, हम काऊ के नाम ना जाने, हम तो कऊ भाई के नाम ही ना सुनो। हम तो केवल हमारे लाला कन्हैया को ही जाने, इसलिए हम फनन्य भक्त है। तुम तो बेवान को नाम भी जानो, उन शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, का देवता तेने नाम बोलो, उन ससुरों का नाम तो तुमने जानो। हम तो भाई को नाम भी कब सुनो ही ना है, हम तो केवल हमारे कन्हैया को ही नाम सुनो है, इसलिए कन्हैया को ही जाने। भाई के मारे हम तो भैया फनन्य भक्त है। अब महात्मा के समझ में आ गया। कि इन ब्रजवासी बालक के हृदय में, इनके रोम रोम में, रग रग में कन्हैया के लिए प्यार भरा रहता है। वे नहीं जानते क्या निराकार होता है, क्या साकार होता है। वे नहीं जानते क्या सगुण होता है, क्या निर्गुण होता है। उन सारी बातों के प्रति उनका कभी दृष्टि नहीं है। वे तो केवल ही जानते हैं कि हमारे कन्हैया ही हमारे प्यारा है। अब मच्छर भी काटने लगे। इसलिए ऐसे भक्त, ऐसे जो शरणागत भक्त है, उनका क्या इच्छा रहता है कि हे प्रभु आप जैसे इच्छा, जहां इच्छा आप हमको जन्म दे, अपनी शरण में रखे। श्री कृष्ण के शरण के व्यतीत और किसी के शरण मन में कभी लाए ही नहीं। यहां ब्रज की ही बात है। एक कुएं में कुएं के पास दो संत मिले और वे दोनों संत आपस में बात कर रहे थे, ब्रह्म के बारे में, जीवात्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में। अरे परमात्मा तो ऐसा है वे भैया, सब आत्मा परमात्मा के ही अंश होवे। ब्रह्म के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में वे दोनों संत आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक गोपी जल भरने के लिए आती है और वे सुनती है कि दोनों महात्मा क्या बात कर रहे हैं। तो जल भर के लेकर के जा करके अपनी दूसरी सखी से कहती है, गोपी से कहती है, अरे सखी ये ब्रह्म क्या होता है? उन महात्मा लोग ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में बात करते, क्या होता है ये? तो दूसरी सखी कहती है, अरे सखी ये ब्रह्म जो है ना, हमारे लाला कन्हैया के कोई अड़ोस पड़ोस का कोई है गो, भाई के बारे में जाए के बारे में बता रहे हो, कोई सगा संबंधी होएगो ब्रह्म परमात्मा हमारे लाला कन्हैया को।
जाए कि हमारे संत लोग जाने वाई को। हाँ, हमारे तो एकमात्र नंद के लाला ही है, हमारे तो एकमात्र यशोदा के लाला ही है। हमको कहीं काम पड़े हम तो सीधे जाके नंद बाबा को बोल के आ जावे। गिरिराज महाराज बैठे हैं, गिरिराज महाराज की तरफ प्रार्थना करके आ जाएंगे, गिरिराज बाबा सुन लो हमारे। हम काय को कौन ब्रह्म के पास जाए, कौन परमात्मा के पास जाए, हमको क्या लेनो देनो है। कन्हैया तो कितना भोला है, कितना भाला है, क्या समझेगा हमारे कन्हैया के बारे में तो संत जो ब्रह्मों में पड़ा हुआ है, जो परमात्मा में पड़ा हुआ है। हमारे कन्हैया तो अकेला है और हम भी अकेली है, अर्थात ना हमारा कोई आसक्ति है अपने घर परिवार में, ना कोई विवृत्ति है दूसरे के साथ। हमारा आसक्ति, हमारे मन की विवृत्ति, हमारे सब कुछ तो हमारे कन्हैया के साथ ही है। इसलिए हमारे पास कोई सामान नहीं है तो ये मन केवल हमारे कन्हैया के चरणों में ही है। कहते हैं ना क्या, नगन मूर्ति बाल गोपाल की, नगन मूर्ति बाल गोपाल की, करतनी बरन जग जान। अरे वो ननंग धनंग हमारे छोटो सो लल्लू गोपाल भाई को दर्शन करके तो सब लूट जावे, और भाई के श्रृंगार करने की बात कहा को हो सकी। ऐसो है हमारे लाला, वे नंग धड़ंग कन्हैया को दर्शन करके ही हम सब कुछ भूल जावे, हमारे घर परिवार समाज वेद की नियम सब कुछ भूल जावे। फिर हमें काय को कौन सामान से आ सकती है, हमें कौन क्या लेनो देनो है कोई सामान थे। मैया यशोदा मैया दाऊ दादा से कहती है कि दाऊ देख, अभी कन्हैया छोटा है, बड़े भोला है, क्या करे खुद ही ना समझ पाए, जाए के मारे तो हमारे लाला कन्हैया का नेक ख्याल रखा कर कहीं जंगल में तुम सबसे दूर ना चले जाएं, क्योंकि ऐसा इतना भोला है, अगर एक तितली आके इसको बुला के ले जाएगा तो तितली के पीछे पीछे भाग जाएगा। इतना इतना भोलो है हमारे कन्हैया। इसलिए लाला तो इसका ध्यान रखा कर। तो दाऊ कहते हैं मैया ये कन्हैया बड़े चंचल है, जंगल में हमारे साथ चलते चलते अगर कहीं सांप का बिल देखता है तो वहीं रुक जाता है, और ये राम राम रुकता ही नहीं, वो सांप के बिल पे हाथ घुसा देता है। इतना चंचल है ये कन्हैया, कहीं इसको सांप काट ले तो। मैया कहती है दाऊ इसलिए तो तोको मैं कह रहा हूँ कि तू इसके ऊपर हमेशा अपने निगाह टिका के रखना, अपने आंखों से इसको कभी दूर मत जाने देना, क्योंकि कन्हैया छोटा सा है, अबोध है, बड़े भोला है, लेकिन तू तो इससे बड़ा है, इसलिए इसका निगाह रखा कर। अब दाऊ भैया बाकी जितने भी ग्वाल बाल है सबका सब निगाह किसके ऊपर, कन्हैया के ऊपर। और ग्वाल बाल कहते हैं, कोई ग्वाल बाल कहता है अरे दाऊ दादा हमारे कन्हैया तो जगत को पालन करने वालों है, वे तो सबकी रक्षा करने वालों है, वे तो सबके प्रति अपना दृष्टि रखने वालों है। अगर कोई ग्वाल बाल से ऐसे बोल दे तो भी ग्वाल बाल का कहे अरे जा जा तुम्हारे जगत रक्षा करने वाला, जगत सृष्टि करने वाला, जगत पालन करने वाला और कोई होगो, ये तो हमारो कन्हैया है भैया, भाई को ऐसो मत बोला कर। हमारो कन्हैया मतलब हमारो कन्हैया, हम ना जाने वो कौन की हाल पालनहार है, कौन के तारहान है, वो तो हमारो ही है।
अर्थात उन ग्वाल बाल, उन ब्रज के गोपियां, मैया जसोदा, जितने भी ब्रज रस रसिक है, किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं। उद्धव जी यहां तक कहते हैं कि इन ब्रजवासियों का क्या सौभाग्य है। इन ब्रजवासियां कितनी महती स्थान पे स्थित है कि इनके चरणों का बंधन करने का मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। इसलिए आसाम हो चरण रेणुसाम हम श्याम, वृंदावन किमपि गुलमलतौ सदीनाम, या दुष्टजम भेजुपकुंद पदावी सुतिभिर्मृत्याम। मेरा इतना समर्थ नहीं है ये ब्रजवासियों के चरणों की बंधन करने को, इसलिए आशा महो चरण रेणु, उनके चरणों की रेणु को मैं वंदना करता हूं। ऐसी किसी के प्रति आसक्ति नहीं, आसक्ति है तो केवल कन्हैया के प्रति। एक संत गोपियों के साथ बातचीत कर रही है। बाबा जी बात करते करते कहते हैं, अरे कृष्ण का ऐश्वर्य क्या कहें, इतनी ऐश्वर्यशाली है ये कृष्ण, इतनी माधुर्यशाली है ये कृष्ण, ये तो ऐश्वर्य की खजाना है। तो गोपियां कहती है, महाराज आप जिस ऐश्वर्य माधुर्य की बात कहते हो ना, उसका चाबी तो हमारे पास है, हम ही उसके ऐश्वर्य माधुर्य के मालकीन है। उसके पास तो कुछ नहीं है, वो बेचारा तो लड़ंग ढड़ंग है, सब कुछ हमारे पास है। इसलिए अगर किसी को कुछ चाहिए तो उसके पास मत जाना। किसी को कुछ चाहिए तो कन्हैया के पास मत जाना, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं तो फक्कड़ है वो देगा भी नहीं। इसलिए कुछ चाहिए तो उसके पास मत जाना। हाँ, कन्हैया के पास जाना है तो केवल शरण लेके जाना, उसके चरणों में शरण लेने का इच्छा लेकर के जाना, अन्यथा और कुछ लेके मत जाना, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। किसी भी अवस्था में हो, संपत्ति में हो, विपत्ति में हो, किसी भी भाव में हो, ऐसे कि मौत की अवस्था भी सामने आ जाए तो भी कन्हैया के पास मत जाना कि थोड़ा मेरा सहायता कर दो, मेरा रक्षा कर दो, ऐसे भाव नहीं लेके जाना। भाव लेके जाना कि हे नाथ, मेरे पूर्व कर्म के अनुसार या आपके इच्छा के अनुसार जहां जहां जग जोने, कि जिस जग में, जिस स्थान पे, जिस जोनी में जन्म होता रहे, लेकिन मुझे अपने भक्तों की संगति प्राप्त कराना। आपके भक्त घर में ही ना जन्म होना। एक है ना वाल्मीकि रामायण में, क्या है कि जही न चाहिए कबहू कछु, जही न चाहिए कबहू कछु, तुम मन सहज सनेहू, बसहु निरंतर तासु मन सो, राउत निज गेहू। अरे अगर तुम्हारा इच्छा है, तुम्हारा मन ऐसी भावना है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा धन है, मेरा संपत्ति है, तो उस राम को पाना इतना सहज नहीं है। उस राम के चरणों को ही जिसने अपना घर मान लिया, उन नाम राम के चरणों को ही जिसने अपना आश्रय मान लिया, संपत्ति विपत्ति में उसी को ही अपना एकमात्र रक्षा करता मान लिया, वास्तव में राम उसके हो जाते हैं। जहां आसक्ति है अन्य वस्तुओं के प्रति,
वहाँ कभी नहीं हो सकता। इसलिए सहज, बड़े सहज में स्नेहवश श्री राम वहाँ मिल जाते हैं। अगर इच्छा है तुम्हारा भगवत प्रेम प्राप्त करने का, लोभ है मन में, भगवत सेवा प्राप्त करने का उत्कंठा है मन में, तो ये अहंता, ममता, ये वासना, ये मोह, ये अपने आप छूट जाएगा। तुम उस भगवत आसक्ति, भगवत सेवा रूपी लालसा को बलवती तो करो, फिर तुम्हारे साथ जो सामान तुम्हारे पीछे पीछे है अपने आप छूट जाएगा। इसलिए गोपियाँ कहती है, कभी कभी हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि मायात पंथा पथिभिरमथ्या दिगंबर कोऽपि तमाल नीलः विन्यस्तहस्तयोऽपि नितंब बिंबे धूतः समाकर्षति चित्तवित्तम्। गोपियां कहती है, अरे पथिकों, उस गली में मत जाना, वहां एक बड़ी भयानक वस्तु है। वहां पर अपने नितंब बिंब पर ऐसे दोनों हाथ रखे हुए, कमर में दोनों हाथ रखे हुए, तमाल के समान, तमाल वृक्ष के समान नीले रंग का एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, और जो कि दिगंबर है, अर्थात नंग ढंग है। वे बालक वहां खड़ा हुआ है, जाना नहीं उधर। क्यों? बोलते विन्यस्त हस्त अपनितंब बिंबे, वो केवल देखने मात्र का अवधूत है, देखने मात्र का अवधूत है, वास्तव में अवधूत नहीं है। उसके पास से होकर के जो निकलता है, उसने उसके चित्त को, उसके चित्त रूपी धन को लूट लेता है। इसलिए सावधान, उस गली में मत जाना। रूप गोस्वामी जी लिखते हैं ना, बंधु संगे यदि तब रंग परिहास थाके अभिलाष, थाके अभिलाष। अगर बंधु के साथ तुम्हारा रंग परिहास करने का अभिलाषा है तो मत जाना वहीं पर। कहाँ पर? गोविंद विग्रह धरी तथा आछे न श्रीहरि। गोविंद विग्रह के रूप में श्रीहरि वहां विराजमान है। और बोलती है, मुखे मंदोहास अधरे बांसी टीतार अनर्थेर मूलाधार। उसके दर्शन करने मात्र से बड़ा विपत्ति आ जाएगा, तुम्हारे संसार नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे संसार में जितने बंधु बांधव स्त्री पुत्र हैं सबके प्रति आसक्ति छूट नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए मत जाना। वही बात गोपियाँ कहती है, अरे पथिक सावधान, उस गली में मत जाना। उस नणंग ढणंग काले रंग के जो व्यक्ति है, बालक है, उसका देखने मात्र से तुम्हारे चित्त रूपी धन को भी लूट लेगा, हरण कर लेगा। वो जो काला 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 रंग का नंग धनंग बालक खड़ा है ना, उससे तुम लूट जाओगे, लूट जाओगे, तुम रोते रह जाओगे। वैसा चोर है कि वे सब कुछ खत्म कर देगा और तुमको रास्ते का भिखारी बना देगा। पता है उसने क्या किया? चोरी किया। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम
पुरुषम नमामि। भी बहुत बड़ा चोर है, सब कुछ चोरी कर लेता है, सब कुछ खत्म कर देगा। इसलिए सावधान, इस बात का ध्यान रखना, ख्याल रखना कि उधर मत जाना। अगर कोई अच्छी तरह से जीना चाहते हो तो उधर मत जाइए। उसका नाम है कृष्ण, अर्थात हरण करने वाला है, खींचने वाला है। उसका नाम में ही इतना आकर्षण है, कृष्ण में खींचने वाला है। पहचान लो तब तो ठीक रहोगे, नहीं तो लुट जाओगे। बड़े ही विकराल मामला है। कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अरे नारायण बरी भोली डोले, रही न काहू काम की, जाही लगन लगी घनश्याम की। कि जब से घनश्याम से मेरी लगन लग गई, अरे सखी मैं तो कहूं को ना रहूं, सबरी बिगड़ गो काम। ना घर को रहूं ना द्वार को रहूं, घर में जाऊं तो पति सांस मारे, बाहर को आऊं तो समाज दूतकारे। लेकिन मेरे कन्हैया मुझे अपनाए, ऐसा। इसलिए जहां कोई काम नहीं है, जहां केवल कृष्ण ही काम है, जहां कोई आसक्ति नहीं है, जहां केवल कृष्ण ही आसक्ति है, जहां कोई रुचि नहीं है, केवल कृष्ण में ही रुचि है, वास्तव में उसका जीवन ही सार्थक है। इसलिए शरणागत भक्त क्या कहता है, यही प्रार्थना करता है कि दबदास सुखैक संगिनाम भवनेश्वपिक जन्म में इतरावसथै सुमास्मदभूत जन्म चतुर्मुखात्मना। कि हे नाथ, मुझे ब्रह्म जन्म भी नहीं चाहिए, मुझे परम ऐश्वर्यशाली जन्म भी नहीं चाहिए। कीट जन्म हो यथा तुआ दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही आस। मेरे लिए तो वही शिरोधार्य है कि कीट जन्म भी देना है तो आपके भक्त के घर में ही देना है, आपके धाम में ही देना है, आपके चरणों की रच में ही मुझे लगाना है। यही प्रार्थना होना चाहिए एक शरणागत भक्त का, एक निष्कपट भक्त का। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या कहते हैं, ना करी ना चाई कखन हरि, कर द्वय जोड़ करी, करे तब किंकर विनती। हे हरि, आपके सेवा के बगैर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपके चरणों में मेरा यही करबद्ध प्रार्थना है। ये किंकर आपके चरणों में यही निवेदन करता है। आगे का विषय कल श्रवण करेंगे। आज पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी का भी आविर्भाव तिथि है। ये पुरुषोत्तम दास ठाकुर जो है, ये नित्यानंद महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद थे। नित्यानंद प्रभु के तो अनंत पार्षद है। उन जो मुख्य पार्षद है, उन मुख्य पार्षदों में से ये पुरुषोत्तम ठाकुर की गिनती आती है। वृंदावन दास ठाकुर तो एक जगह वर्णन करते हैं पुरुषोत्तम दास ठाकुर के विषय में कि ब्रज के जो 12 गोपाल थे, उनमें से
एक गोपाल यही पुरुषोत्तम ठाकुर ही है। इनके रूप में विशेष रूप से भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में और गौर गणोदेश दीपिका में वर्णन है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।